बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर पाकिस्तानी टॉप जनरल्स ने अब इमरान खान को एक सेल ऑफर कर दी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि डील तो आपने सुन रखा था, ये सेल कहाँ से ऑफर कर दी है। डील तो आपको पता ही है कि इमरान खान को 3 साल मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र की गई थी, फिर 2 साल, फिर 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर इसी तरीके से 2 साल बनीगाला में रहने से लेके फिर 6 महीने और फिर नीचे, ये तमाम चीज़ें चलती रहीं। लेकिन इमरान खान नहीं माने। अब फिर जैसे बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर क्लियरेंस सेल लगती है, आपको पता है सब कुछ बेचना होता है ख़ास तारीख तक। तो अब पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स, ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर और जो 2-3 और सीनियर मोस्ट या जो इस वक्त तमाम इख्तियार रखने वाले टॉप जनरल्स हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब क्लियरेंस सेल जो है वो ऑफ़र की जाए। और उन्हें ऑफ़र क्या की गई है, आप सोच में होंगे कि अब किस तरह की लुक्रेटिव ऑफ़र की गई है। उन्हें अब ये ऑफ़र किया गया है कि आप ना जाएं मुल्क से बाहर, आप और कुछ भी ना करें, सियासत भी कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जो टॉप जनरल्स हैं उन पर तनकीद करना बंद कर दें, खामोशी इख्तियार कर लें, तो आपके साथ भी इस तरफ से सब अच्छा होगा। उन्हें जब ये पैगाम पहुंचाया गया तो साथ ये मिसाल भी दी गई कि याद कीजिए कैसे जैसे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ खामोश हो गए थे। खामोश होना है, आपने कुछ नहीं कहना। उस पर इमरान खान साहब का वही जवाब था जो जवाब आपको पता है, जो वो आपके सामने टेलीविज़न पर देते। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी आप पर तनकीद आपके उन्हीं कामों पर करता हूं जो आपके तनकीद के काबिल काम है। आप मैंडेट वापस कीजिए, जिन लोगों ने 9 मई और 26 नवंबर किया उनका एहतसाब कीजिए, और जो मुल्क के अंदर 2.5 साल से हुआ है इसका एहतसाब हो और कौम आगे बढ़े। इसके अलावा ना मेरी तनकीद किसी पर ज़ाती है, ना मैं करना चाहता हूँ। बहरहाल ये भी बेल मंडे नहीं चढ़ी और ये भी यहीं पर मामला जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये एक डेस्परेट एफर्ट थी, और बाहर तो आपको पता ही है क्या कहा जाता है कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते, हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ डेस्परेट एफर्ट है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आवाज़ है, इमरान खान ज़ाहिर है, उनका ट्विटर अकाउंट है, वो ख़ुद हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स हैं, या चंद और सहाफ़ी जो हैं, उनको किसी तरीके से खामोश करवाया जा सके, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो वही रह गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज, अगली खबर आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ आएगी। अपने आप को मीडिया का अन्नदाता कहलवाने वाला और बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं उनके लिए मीडिया के झूठे और सच्चे नैरेटिव घड़ने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो घुटनों के बल आ गिरे हैं, सिर्फ आपकी 2 से 3 दिन का जो आपने उनको एक्सपोज किया है। आपका मतलब है तमाम पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के ऊपर इतना प्रेशर बना कि पता ये चला है कि जनरल साहब के ऑफिस से उनको ये कहा गया कि बंदे के पुत्र बने और ये स्टेटमेंट जारी करें। क्योंकि आपने देखा कि जब से मोहसिन नकवी वाशिंगटन आए तो वो बिल्कुल स्टेल्थ मोड में थे, डिस्क्रीट थे, कहीं पर आते जाते थे तो नज़र नहीं आते थे, सवाए जो उन्होंने एक झूठा ऑरा बनाना था कि वो सदर ट्रंप की तकारीब में आए हैं। वहाँ से उन्होंने 1-2 तस्वीर और एक बेसमेंट में जहाँ पर वो चाइना मुखालिफ एक लॉबी की एक्टिविटी में गए थे, वहाँ जहाँ उन्होंने तकरीर की थी, और वो उन्होंने दिखाना था किसी ट्रंप की बहुत अहम तकरीब में वो हैं और वहाँ से तकरीर की। उसके अलावा आपको मोहसिन नकवी की ना तस्वीर ना आवाज़ कहीं से कुछ नहीं मिली। उन्होंने अपनी गर्दन जो है वो कंधों के अंदर दबाई और चुप करके वहाँ पर वो खामोशी से फिरते रहे। लेकिन अब पीछे से डंडा आया है और उन्होंने कहा है कि बयान दीजिए ये आपने क्या हरकत की है, क्योंकि इससे पहले ही दफ्तर खारजा बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग चुका है और ये कह चुका है कि मोहसिन नकवी गलत फहमी की बुनियाद पर चाइना मुखालिफ लॉबी के अंदर चले गए थे। लेकिन क्योंकि आपने इस मामले को उठा रखा है सोशल मीडिया पे और इस मामले को आप शेयर कर रहे हैं और ये मामला मर नहीं रहा, तो इस वजह से अब जनरल साहब का पैगाम आया मोहसिन नकवी को कि आप एक माफ़ीनामा जो है वो जारी करें। अच्छा, अब ये पैगाम आया कि नहीं आया, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है उनका ओपिनियन है। जाहिर है ये कोई अंदरूनी हमारे पास खबर नहीं है, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट वो ओपिनियन देते हैं जिनकी शायद मोहसिन नकवी साहब के साथ बात भी हुई है। वो कहते हैं
कि उनको ऊपर से प्रेशर आया, उन्होंने वर्ड सिर्फ ऊपर इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल ऊपर वहीं से प्रेशर आया होगा कि अब आप स्टेटमेंट जारी करें, क्योंकि चाइनीज़ इस बात पर शदीद नाराज़ हैं कि आप चाइना मुखालिफ लॉबी के अंदर गए और वहाँ तकरीरें करते रहे। अब मोहसिन नकवी साहब ने अपनी एक वीडियो स्टेटमेंट तंग आकर जारी की है, और वो वीडियो स्टेटमेंट ये है कि मैं जो उस तकरीब के बारे में मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं गया था, मैं वहाँ नहीं गया था। उन्होंने कहा सियासत कीजिए लेकिन इतना ना आगे चले जाइए कि मुल्क को नुकसान होगा। जी हाँ, ये वो शख्स कह रहा है जिसने पंजाब में किसी माँ बहन बेटी की इज्जत ना छोड़ी। ये वो शख्स कह रहा है जिसने ज़िले शाह को कत्ल करवाया। ये वो शख्स कह रहा है जिसने पूरी इखलाकियात, जो भी एक हमारी सकाफ़त है, कल्चर है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। ये वो शख्स कह रहा है जिसके जुल्म के आगे यजीद का जुल्म भी शर्मा जाए। ये वो शख्स कह रहा है कि आप सियासत में आगे मत जाइए। और आपको क्यों कह रहा है? क्योंकि आप सिर्फ सच सामने रख रहे हैं, कोई गाली गलोच नहीं कर रहे, कोई इनके गिरेबान पे हाथ नहीं डाल रहे, कोई इनके ख़ानदान को गाली गलोच नहीं कर रहे। आप इनके ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं कर रहे, ना करना चाहिए, ना किसी को हक है। लेकिन ये खुद एक मुतशद्दिद किस्म का इंसान जिसने हर चीज़ पामाल कर दी, वो सिर्फ आपकी तनकीद उसको इतनी बुरी लग गई है कि वो कह रहे हैं कि सियासत कीजिए, इतना ज़्यादा आगे मत जाइए कि पाकिस्तान के लिए काम ख़राब हो। मैं वहाँ नहीं गया। आपको नहीं सोचना चाहिए था जब आप वाशिंगटन डीसी धोखेबाजी करने आए थे और सिर्फ फ्रॉड करने आए थे, यहाँ भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने आए थे, वहाँ पीछे भी आपको नहीं पता था कि इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। आप जब कांग्रेसमैनों से मिलके कहानियां सुनाते थे उनको, और आपको जिन कांग्रेसमैन के बारे में ये लारा लप्पा लगाया गया था कि आपके साथ खड़े हो जाएंगे, जब उन्होंने फ्री इमरान खान के ट्वीट कर दिए तो क्या आपको खामोशी से वापस नहीं चले जाना चाहिए था? लेकिन अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई। आपको पता है कि पीका एक्ट जो है वो पास हो चुका पाकिस्तान में। झूठी खबर देने या कहने पर अब 3 साल तक कैद हो सकती है। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए, मोहसिन नकवी ने अपनी वीडियो स्टेटमेंट में ये कह दिया कि मैं किसी चाइना मुखालिफ लॉबी की जो तकरीब थी उसमें नहीं गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहता है कि मोहसिन नकवी वहाँ पर गलत फहमी की बुनियाद पर चले गए थे और जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये गलती हुई है, जानबूझकर नहीं हुई। अब आपने फैसला करना है कि इन दोनों में से कौन दुरुस्त कह रहा है। तीसरी खबर, मोहसिन नकवी सब लोगों को बताते रहे कि मैं यहाँ पर दावत पर आया हूँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, और अब पीछे से इरफान सदीकी कहते हैं कि किसी को भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान में से नहीं बुलाया, किसी के पास भी दावतनामा नहीं था, सब अपने अपने अरेंजमेंट पर अमेरिका पहुँचे। अब सिर्फ यही नहीं, बिलावल जरदारी साहब ने भी खबरें चलवाई कि मुझे सदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बाई नेम, जी हाँ मेरे नाम पर, मीन खुसूसी जो है वो मेरे लिए एक इनविटेशन जो है वो भेजा गया। अब यही मामला ख़त्म नहीं होता। राना सनाउल्लाह कहते हैं अमेरिका को, मोहसिन नकवी को अमेरिका हमने नहीं भेजा, वो ख़ुद गए हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो अमेरिका में है लेकिन हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमें टेलीविज़न से पता चला कि वो हुकूमत को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका में। तो उनसे जब पूछा गया कि वो ज़ाती हैसियत में गए हैं या हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता तो टेलीविज़न से लगा है कि वो अमेरिका में है, लेकिन वो वहाँ कर हुकूमत को रिप्रेजेंट रहे हैं। दूसरी तरफ दफ्तर खारजा कहता है कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पाकिस्तानी सफ़ीर है। तो अब आप इन हालात के अंदर ख़ुद से देख लीजिए कि ये पीका एक्ट जो है ये किस किस पर लगाना है। क्योंकि अगर यही काम, आप सोचिए चाइना मुखालिफ लॉबी वाला अगर यही काम जो है ये किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले से हो गया होता, तो अभी तक मुल्क दुश्मन, रॉ के एजेंट, CIA के एजेंट, पता नहीं क्या कुछ बना देना था। अभी तक मुल्क दुश्मनी, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की दुश्मनी, और पता नहीं कौन कौन से फतवे, शायद बगावत और गद्दारी के केस भी रजिस्टर कर दिए जाते। लेकिन अब क्योंकि ये काम मोहसिन नकवी से हुआ है तो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अगर पीका एक्ट की बात चल निकली है तो आगे कुछ बात आपसे कर लें कि कहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ पर 3 साल सज़ा देनी है। ये तो अभी आपको बता ही दिया है कि जो फ़ेक न्यूज़ है ये मोहसिन नकवी से रिलेटेड ये क्या बनी है सारी। आगे आप अगर कुछ देखें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये आर्मी चीफ़ ने कहा। अब ये फ़ेक न्यूज़ है कि नहीं है, मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान को पता है।
आगे डी चौक में कोई गोली नहीं चली, डीजी ISPR साहब ने कहा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये फेक न्यूज़ है कि नहीं है, क्योंकि आगे से कुछ हुकूमती वजीर कहते हैं हाँ गोली चली, कुछ कहते हैं नहीं चली। तो अब जो कहते हैं कि गोली चली उनसे भी पूछ लें, और जो कहते हैं गोली नहीं चली उनसे भी पूछ लें, और डीजी ISPR से पूछ लें, और फैसला कर लें कि इनमें से एक सच्चा कौन है। जो एक सच्चा है उसको साइड पे कर लें, जो बाकी झूठे हैं उन पर तो फिर पीका एक्ट लगा लें। फिर उसके बाद कहते हैं कि SIFC में कोई $100 अरब की इन्वेस्टमेंट एक साल में आ जाएगी। अब ये क्या झूठी खबर थी कि नहीं थी, और अब पता चला 1 टका नहीं आया। फिर ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये मरियम नवाज साहबा नारे लगवाती थी। अब ये बता दीजिए ऐसा है या नहीं है। हम तो हमेशा से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा इदारा तो इस तरीके से नहीं हो सकता, और मरियम साहबा कहती नहीं कि नहीं है, पूरा इदारा ही ऐसे है। तो आप पीका एक्ट का यहाँ भी फैसला कर लीजिए। 1971 में बताया गया कि आखिरी गोली तक लड़ेंगे, और ये तब बताया गया जब उस तरफ हम हथियार डाल रहे थे। क्या उस पर भी पीका एक्ट लगना है या उस वक्त नहीं लग सकता अब रेट्रोस्पेक्शन में। फिर भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, कभी ये नहीं कहा गया कि नहीं भुट्टो का कत्ल ज़ियाउल हक ने किया। अदालत तो पपिट थी, अदालत से तो ये काम करवाया गया था। हाँ जाहिर है, वैसे तो भुट्टो को फांसी एक जलाद ने दी थी, लेकिन वो जलाद तो पूरा जिम्मेदार नहीं था ना। उसके पीछे जो असल जलाद ज़ियाउल हक था वो था जिसने भुट्टो को फांसी दी। लेकिन अदालत भी अपने फैसले में ये कहती है कि अदालती कत्ल हुआ, ये नहीं कहती कि वो जनरल ज़ियाउल हक ने कत्ल करवाया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के असल सियासी रहनुमा कौन है, असल सियासी किसके वारिस हैं, वो ज़ियाउल हक के हैं कि नहीं है, ये बताने में भी पता नहीं कि अब सच्ची खबर होगी कि नहीं। जो नवाज शरीफ साहब वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कहते रहे कि कुत्ते नहलाने वाले हैं ये अंग्रेज़ों के, वो पता नहीं सच्ची खबर थी कि नहीं। बिलावल को ट्रंप का खुसूसी दावतनामा आया, पाकिस्तान के मीडिया ने चलाया। नवाज शरीफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरा दिया, ये खबर चलाई गई। अब इस पर पीका एक्ट लगना है कि नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनी वो बिल्कुल असली है। मरियम नवाज शरीफ ने महर शराफत को हरा दिया। अब ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने हैं। फिर बुशरा बीबी को इमरान खान तलाक दे रहे हैं, फिर बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह बन गई हैं, फिर इमरान खान की बहनों के फ़ोन से फ़लाँ चीज़ बरामद हो गई है, फ़लाँ चैट निकल आई है। ये सब कुछ आप बता दीजिए खुद। या मोटरवे जो है इसलिए बंद है कि वहाँ पर मुरम्मत हो रही है। तो ये बताइए कि क्या ये सारी की सारी फेक खबरें नहीं थी। तो अगर ये थी फेक खबरें तो अब आप बता दें कि इनके ऊपर पीका एक्ट किसने लगाना है और किसके ऊपर लगना है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो खबर है स्टेट डिपार्टमेंट ने अब कंफर्म कर दिया है ऑफिशियली, और ये रिपोर्ट कर रहा है डॉन न्यूज़पेपर, और स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड लू का जो नौकरी है वो ख़त्म कर दी गई है। डोनाल्ड लू का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया, और डोनाल्ड लू जो हैं वो 17 जनवरी को फारिग हो गए हैं, और अब वो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं कर रहे उस पोजीशन में जिसमें वो पहले कर रहे थे। ये एक मेजर शिफ्ट होगी डेफिनेटली। डोनाल्ड लू एक शख्सियत का नाम है, लेकिन असल में तो ऊपर सदर बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी पूरी की पूरी पॉलिसी थी, लेकिन डोनाल्ड लू से वो एग्जीक्यूशन करवाई गई थी उस साइफर की। याद कीजिए जो पैगाम था असल में, जो साइफर की शक्ल में बाद में पाकिस्तान पहुंचा था इमरान खान की हुकूमत गिरवाने का। तो ये एक और अपडेट है, सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के जो बदले हुए तेवर हैं ये आपको बता रहे हैं कि अब डोनाल्ड लू जो है वो भी फारिग हो गए। अच्छा, दूसरी खबर एक अमेरिका से सहाफ़ी हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, राइटर हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि जो एलन मस्क हैं उनकी जो एक्सेस है, आप सबको पता है कि आजकल वो करीब तरीन जो दोस्त समझे जाते हैं सदर ट्रंप के या फर्स्ट बडी, वो एलन मस्क ही हैं। जब चाहे जहाँ चाहे वो सदर ट्रंप के साथ होते हैं, और कई लोग तो कहते हैं कि आधे सदर तो एलन मस्क भी हैं। अब खबर ये आ रही है कि जो सदर ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ हैं सूजी वाइल्स, उन्होंने एलन मस्क की जो एक्सेस थी वाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, कि वो जब भी चाहे जाकर सदर ट्रंप से मिल सकते थे, उस एक्सेस को लिमिटेड कर दिया। ये रिपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये अब अमेरिका से रिपोर्ट की जा रही है कि उनकी एक्सेस को कम किया गया। अब ये बहुत ही अहम सिचुएशन हमारे लिए इसलिए है कि सभी ने एलन मस्क को हमेशा सपोर्ट किया, उनकी जो टेक्नोलॉजी के लिए खिदमात हैं, जो उनकी फ्री स्पीच के लिए,
जो बातें करते थे, लेकिन फिर उनका एक और रूप देखा ट्रंप के जीतते ही, जिस तरीके से वो मुसलमानों के पीछे पड़ गए, पाकिस्तानियों के पीछे पड़ गए, और उन्होंने एक वाइट सुपरमिस्ट का उन्होंने जो रवैया है वो इख्तियार कर लिया, और या उनसे इस चीज़ का शायबा आना शुरू हो गया। उनकी जो राइटिंग्स थी, उनके जो एक्सप्रेशन थे, और पूरा यूरोप भी उसके ख़िलाफ़ जो है उठ खड़ा हुआ। यूरोपीय गवर्नमेंट्स भी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंतशार फैलाते हैं। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है, जो एलन मस्क की जो एक्सेस है वो वहाँ पर कम हुई है, ख़त्म हुई है। अच्छा जी, अगली खबर भी अमेरिका से है। अमेरिका में ये कानून है कि सदर सिर्फ 2 दफ़ा बन सकता है, 2 टर्म्स के लिए सदर रह सकता है। आपको पता है, तमाम हालिया सदूर भी आपने देख रखे हैं। ओबामा भी 2 दफ़ा 8 साल तक, 4 साल और 4 साल की 2 टर्म्स। अभी सदर ट्रंप जो हैं वो पहले 4 साल रहे, फिर इलेक्शन लड़ा, हार गए, फिर अब दोबारा जीते हैं, तो अब 4 साल, मतलब 8 साल आप टोटल रह सकते हैं। इलेक्शन जितनी बार मर्जी लड़ें, लेकिन सदर आप 8 साल के लिए रह सकते हैं। तो अभी ट्रंप की ये जो 4 साल ख़त्म हो चुके हुए हैं पहले, और अब ये 4 साल शुरू हुए हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस में एक करारदाद आई है कि सदर को तीसरी बार भी मुंतखब किया जा सकता है। मतलब कि ये करारदाद पेश की गई है, अब ये पास होती है कि नहीं। जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो कहते हैं कि ये नामुमकिन के करीब है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है और इसको चेंज करना शायद किसी के बस में नहीं होगा, और शायद इतनी बड़ी सपोर्ट जो है वो सदर ट्रंप को ना मिल सके। सदर ट्रंप ने तो ये खुद से पेश नहीं की, लेकिन ये एक अमेरिकी कांग्रेसमैन ने इस करारदाद को पेश किया है कि सदर के पास तीसरी टर्म भी होनी चाहिए, और जाहिर है उसमें पर्पज़ यही है कि सदर ट्रंप जो हैं वो तीसरी टर्म के लिए भी सदर बने। अब ये कितनी दूर जाती है बात, इसमें से क्या निकलता है, वो आपके सामने रखेंगे जैसे जैसे ये खबर डेवलप होगी। लेकिन मैं जो आप अपना एक सरफेस लेवल पर जो अंडरस्टैंडिंग हमारी अभी तक डेवलप हुई है, जिससे भी बात हुई है, जो इन मामलात को समझते हैं, उनके ख्याल में ये एक दीवाने का ख्वाब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त ट्रंप को कांग्रेस में भी मेजॉरिटी है, सेनेट में भी मेजॉरिटी है, और इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप के पास सुप्रीम कोर्ट में भी मामलात बहुत ही बेहतर हैं। लेकिन शायद कुछ जो ऐवान है कांग्रेस और सेनेट, उसमें जो नंबर चाहिए होते हों कानून चेंज करने के लिए, आइन चेंज करने के लिए, वो शायद उनके पास मुयस्सर ना हो। लेकिन जो भी ये डेवलपमेंट हुई आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अगली खबर जो है वो ये हसनात मलिक साहब का तज्जिया है। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने अब हार्ड लाइनर्स को ग्राउंड में उतारने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जुनेद अकबर को सदर बनाए जाने का जो फैसला है वो अपने आप में ये बताता है कि अब इमरान खान हार्ड लाइनर्स को प्लेस कर रहे हैं, उनको अब बॉलिंग करने के लिए दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको दमादम मस्त कलंदर होती हुई नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात के दौर भी चल लिए, 26 नवंबर में कत्लो गारत भी कर दी, लेकिन जो टॉप जनरल्स हैं और रजीम है वो टस से मस नहीं हो रही। इसलिए अब इमरान खान ने यह फैसला किया है कि जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको अब उतारा जाए और उनके थ्रू देखा जाए कि हमने इस तमाम चीज़ों को क्या करना है। एक मेजर डेवलपमेंट और है, और वो मेजर डेवलपमेंट ये है कि फ़रयाल तालपुर और जो आसिफ जरदारी, इनके जो 42 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स के थ्रू हुई थी, उस केस पे आज उन्हें क्लीन चिट दे दी है, बाइज्जत बरी कर दिया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, बड़ी होशरबा डिटेल्स हैं, इनको हम सुबह के व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।